अब मैं बात करूंगी गुप्तेश्वर पांडे जी से। गुप्तेश्वर जी, ये झोला मैं देख रही हूँ, जिस तरीके का आपने ये जो वस्त्र धारण कर लिए, लगातार माला जप रहे हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, आईपीएस की नौकरी छोड़ के राम नाम जप कर रहे हैं। गुप्तेश्वर जी, राम नाम जपने की जरूरत क्यों पड़ी? कहाँ से ये ख्याल आया? क्या राम जी आपके भी सपने में आए? पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं साधु हूं तो मुझे साधु की तरह ही संबोधित करें, क्योंकि आप पत्रकार हैं, हम कोई नेता नहीं है। और मेरा नाम अब गुप्तेश्वर पांडे नहीं है, मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य आचार्य गुप्तेश्वर महाराज हूँ। उतना बोलने में आपको अगर कठिनाई है तो केवल आचार्य जी कह सकती हैं, लेकिन मुझे नाम से कृपया संबोधित करना आपको उचित नहीं है। ठीक है, ठीक है आचार्य जी। और मैंने इसलिए ये माला पकड़ ली और वेश धारण कर लिया। आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। देखिए, ये मेरा प्रारब्ध है। राम का बुलावा आया है तब मैं राम के दरबार में आया हूं, तो मुझे ये करना था। मैं ये कहता हूं कि हर आदमी को यही करना चाहिए, कम से कम चौथे पन में। हम तो, हमारे सामने आदरणीय श्री करपात्री स्वामी जी महाराज बैठे हैं। हमने तो जितना इन्होंने त्याग किया है, जितना इन्होंने बलिदान देखा है और दिया है, उतना हमने नहीं दिया है। लेकिन ऐसे ही महापुरुषों से मैंने प्रेरणा ली है। वो जीवन ही नहीं, जिसके जीवन में राम न हो, राम नाम न हो, राम की भक्ति न हो, तो जीवन क्या है? वो जीवन है केवल खाया पिया मौज किया, कीड़े मकोड़े की तरह मर गए। हम एक पुलिस पदाधिकारी रहे हैं देवी, और हम एक बहुत मजबूत पुलिस पदाधिकारी रहे हैं। हम जहां भी चाहे कप्तान रहे हों, डीआईजी रहे हों, आईजी रहे हों, या बिहार प्रदेश के डीजीपी रहे हों, तो मेरा शत्रु भी ये नहीं कह सकता कि हम नालायक पदाधिकारी थे या नाकाबिल पदाधिकारी थे। हम जहां भी रहे अपने उत्तरदायित्व का बहुत बढ़िया से निर्वहन किया। सफल एसपी, सफल डीआईजी, सफल आईजी और एक बहुत ही सफल डीजीपी रहे। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसके पीछे मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये सिर्फ इसी माला और राम नाम की महिमा है कि मैं हमेशा सफल जीवन में रहा। आचार्य जी, लेकिन हमारा धर्म और कर्म मानवता, मानव सेवा, तो क्या डीजीपी रहकर आप मानव सेवा तो कर ही रहे थे, क्या संत बन के ही राम नाम का जप करना जरूरी हो गया? देखिए, संत बन के ये माला, यही बताऊं, मैं जब डीजीपी भी था तो आप नहीं जानते, मेरे यहाँ निरंतर 365 दिन में अग्निहोत्र करने वाला पंडित था। 365 दिन। पटना में जितने पत्रकार हैं उनको मालूम है कि मेरे यहाँ सालों भर संतों की सेवा होती थी। अयोध्या के संत हों, वृंदावन के संत हों, हरिद्वार के संत हों, ऋषिकेश के संत हों, पूरे देश भर के संत हों, कोई भी जाए उनके लिए हमारे यहाँ रहने की, खाने की और दक्षिणा यथासंभव उसकी व्यवस्था थी। और नित्य आहुति, मतलब नित्य आहुति, मैं 5 डिग्री टेम्परेचर में भी 3 बजे सुबह जग करके और संध्या करके और स्नान करके और आहुति करके उसके बाद ही कोई काम करता था। ये सब लोग जानते हैं, नित्य। तो ये ऐसा नहीं कि उसके बाद मैंने शुरू किया। और जिसको जीवन में पूर्व जन्म से और बचपन से जिसको अभ्यास नहीं होगा, वो चौथापन में भी छल, प्रपंच, कपट और दलाली करेगा। जिसको बचपन से अभ्यास नहीं होगा, वो चौथेपन में कभी भजन नहीं कर सकता है, माला नहीं उठा सकता है। ये पक्का आप बात जानिए। मैं ये मानता हूं देवी, अब अपराध नियंत्रण मेरा काम था पुलिस पदाधिकारी के रूप में, लेकिन मैंने ये महसूस किया है पुलिस और सरकार अपराध नियंत्रित नहीं कर सकती। अपराध नियंत्रण सरकार से नहीं होता है, अपराध का नियंत्रण संस्कार से होता है, और संस्कार का निर्माण भगवान की भक्ति से होता है, राम की शरण में जाने से होता है। तो मैं उस समय भी अपराध नियंत्रण की कोशिश करता था। वो सत्ता के हिसाब से सरकार की ताकत, पुलिस की ताकत मैंने महसूस किया। जब तक लोगों के संस्कार में, स्वभाव में, विचार में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक तमोगुण का उत्कर्ष रहेगा चेतना में, रजोगुण का उत्कर्ष रहेगा चेतना में, तब तक अपराध नियंत्रित नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है चारों वर्ण के लोग, हर जात, हर समाज के सब लोग
राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। जात पात पूछे ना कोई, हरि के भजे से हरि के होई। हम सब भगवान की संतान हैं और हमको अपनी चेतना में सत्व का उत्कर्ष करना होगा, अपने को संस्कारित करना होगा, अपने को सतोगुणी बनाना होगा। और जब हम सतोगुणी बन जाएंगे तो यह अपराध स्वतः रुक जाएगा। और उसका एक ही तरीका है, भजन करो, राम की शरण में जाओ। इसीलिए मैं सोच करके राम की शरण में आया कि मैं अपना भी कल्याण कर सकूं, राष्ट्र का भी कल्याण कर सकूं, मानवता का भी कल्याण कर सकूं। तो आचार्य जी, पहले और अब में क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं अपने अंदर और अपने बाहर? और आज जहां हम बैठे हैं सरयू नदी के तट पर, ये तो गवाह है त्रेता युग से अब तक की, कैसे देखते हैं इसे? मैं ये देखता हूं, पहले मैं रजोगुण के उत्कर्ष में था, अब किसी कोई डीजीपी होता है। अब सोच लो, अभी कितने दिन, कल की तो बात है, मेरे साथ 50-50 गाड़ियां चलती थी, 200-200 कमांडो चलते थे, आगे पीछे सायरन बजता था, कहीं भी जाता था तो 5 स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था होती थी। सरकार के खर्चे पर मैं विदेश में पूरी दुनिया घूम गया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो मैं यहाँ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में था, तो इंडियन डेलीगेशन के मेंबर के रूप में पूरी दुनिया देखने का मौका मिला। 4 बजे देवी जी में चाय पीता था दिल्ली में, और 2 बजे का लंच करता था लंदन में, रात में 10 बजे का डिनर करता था न्यूयॉर्क में। और मुझे ये लगता था कि मुझसे बड़ा अब कोई नहीं है, इतना ऐश्वर्य का अहंकार था। अरे जिसके पीछे 4-4, 20-20, 50-50 गाड़ियां घूमती हो, 1 लाख फौज हो, 400 आईपीएस ऑफिसर, डीआईजी, एसपी, डीआईजी जिसके अंडर में रहते हो, तो मुझे लगता था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन वो मेरा रजोगुण का अहंकार उसी दिन गिर गया जिस दिन भगवान की शरण में गया। मैं समझता हूं मैं तो चींटी से भी छोटा हूं, ये तो उसी की कृपा है, वो जिसको चाहे ऐश्वर्य दे देता है। मैं तो चरणों की धूल हूं, और मैं ये अब महसूस करता हूं इस जीवन में आने के बाद, मेरा कुछ नहीं था, मुझे अपने पुरुषार्थ से वो ऐश्वर्य नहीं मिला था, मुझे अपनी योग्यता से वो ऐश्वर्य नहीं मिला था। पूर्व जन्म के और इस जन्म के भगवान की शरण में जाने, उनकी पूजा आराधना करने के कारण भगवान ने जनता की सेवा करने के लिए एक अवसर दिया था। और मुझे इस बात का फक्र है कि भगवान ने जो अवसर दिया था उसका मैंने अनुचित लाभ नहीं उठाया, और बिना जाति संप्रदाय धर्म मजहब का भेद किए हुए सबकी सेवा किया। अहंकारी था मैं, अहंकार था, मैं किसी नेता को, किसी भी बड़े से बड़े आदमी को लगाता नहीं था, ऊपर से बड़ा मर्यादा में बात करता था, अनुशासन में बात करता था, अपने सिपाहियों से प्यार करता था, रिक्शा वालों से प्यार करता था, ठेला वालों से प्यार करता था, गरीब गुरबा सड़क पर चलने वाले लोगों से प्यार करता था, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों से प्यार करता था, बड़े आदमी के सामने बड़ा ठस्से के साथ रहता था, वो भी गलत था। अब मुझे जहां वो ऐश्वर्य देखा, अब मैं चौकी पर कहीं सो जाता हूं, कहीं धर्मशाला में खिचड़ी खा करके रह जाता हूं। मुझे ट्रेन में धक्का दे करके कोई सिपाही देने से बैंक है, बाबा इधर हटो, उधर हटो, तो मैं चुपचाप खिसक जाता हूं माला लेकर के। तो अब मेरा अहंकार, भिक्षाटन करता हूं, भिक्षा मांग मांग कर खाता हूं। यहाँ अयोध्या में इस आश्रम में जाकर खिचड़ी खा लेता हूं, कहीं हाथ फैला के 2 रोटी खा लेता हूं, चौकी पर सो जाता हूं। तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि मेरे अंदर दैन्य भाव आया है, मेरा अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा है। और सबसे बड़ी बात है देवी कि उस समय तनाव बहुत रहता था, अब आनंद है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, का कोई तरक बढ़ाव है चाका। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, यही करता रहता हूं और आनंद लेता रहता हूं। राम जी भाई इसको विराजमान हो रहे हैं। आहा, सौभाग्य है भारत धरती का। बोलिए राम लला सरकार की, बोलिए अयोध्या धाम की। और बहुत सौभाग्य है आपका देवी कि ऐसे पवित्र अवसर पर आपको ये एंकरिंग करने का राम जी ने अवसर दिया है।
आपके जश में ऐश्वर्य में वृद्धि हो, यह आचार्य जी, ये आशीर्वाद भी है। बताइए कि भक्तों को तो आप इतना अच्छा संदेश देते हैं, उन भक्तों का क्या जो इस राम जन्मभूमि रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर लगातार विरोध जता रहे हैं? इस देखिए, पर मैं- शंकराचार्य का भी विरोध आया है। देखिए, शंकराचार्य को मैं भगवान का प्रतिनिधि मानता हूँ, रूप मानता हूँ। शंकराचार्य ने जो कही है, किसी भी संत भगवान के किसी बात का खंडन मंडन करने की हिम्मत और साहस मुझ में नहीं है, न मुझ में उतना ज्ञान है। संतों की बात का खंडन मंडन केवल हमारे स्वामी जी जैसे संत कर सकते हैं। मैं तो अपने को उनके चरणों की धूलि मानता हूँ। मेरे अंदर न ज्ञान है, न प्रज्ञा है, न विद्वता है। मैं तो यही जानता हूं कि मंदिर जिस दिन बाबर ने तोड़ा, मुहूर्त देखकर नहीं तोड़ा था। मस्जिद यहां पर थी, वो भी मुहूर्त देखकर नहीं टूटी। तो मंदिर बन रहा है और राम जी आ रहे हैं, मैं खुशी से नाच रहा हूं, और कुछ मुझे नहीं पता है। बोलिए रामलला सरकार की, संत भगवान की, अयोध्या धाम की। बस आचार्य जी सच्चे संत बन गए हैं। चलिए मैं